शाम के सन्नाटे में घने जंगलों से होते हुए राजकुमार अंशुमन और राजकुमारी अर्पिता आगे बढ़ रहे थे। राजकुमार, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत ही भयानक जंगल होता जा रहा है और रात भी होने वाली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आराम से आगे देखकर राजकुमारी। हाँ, आराम से। ओहो, चिंता मत करिए राजकुमारी, यही रास्ता है, इससे हम अपने राज्य जल्दी पहुंचेंगे। बस थोड़ा देर और इंतजार करिए, फिर देखिए। फिर राजकुमार अंशुमन राजकुमारी अर्पिता को घने जंगलों से होते हुए एक कुएं के पास ले आते हैं। यहाँ क्यों लेकर आए हैं राजकुमार? अब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ। फिर राजकुमार अंशुमन राजकुमारी अर्पिता को कुएं में धक्का दे देते हैं। राजकुमार, बचाओ मुझे। राजकुमारी अर्पिता कुएं के अंदर चिल्लाती रह जाती है। बचाओ मुझे। कुछ समय पहले मोती नगर राज्य में राजा सूर्य नारायण रहते थे। एक दिन राजा सूर्य नारायण अपने द्वार पर खड़े घने जंगलों की तरफ नजर गड़ाए हुए थे। तभी एक सैनिक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा को लेकर वहाँ पर आता है। ये क्या? ये तो हमारा घोड़ा है ही नहीं। हमारा घोड़ा कहाँ है? क्यों? महाराज, हम घोड़ा ढूंढने ही गए थे, लेकिन हमारे घोड़े तो नहीं मिले। ये बहुत सुंदर और अद्भुत घोड़ा हमें घने जंगल में मिला। सोचा इसे लेकर आएं, शायद आपको देखकर खुशी हो जाए। दिखने में तो बहुत ही अद्भुत घोड़ा लग रहा है। ठीक है, इसे हमारी गौशाला में बंद कर दो। हाँ, जी महाराज। सैनिक घोड़े को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी राजा सूर्य नारायण की नजर उस घोड़ा पर टिक जाती है। वाह। आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या रहस्य है कि मैं अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा। फिर राजा सूर्य नारायण वहाँ से चले जाते हैं। सैनिक घोड़ा को लेकर गौशाला में बांध देता है। अरे ये क्या? ये तो कोई नया घोड़ा लग रहा है। आज तक मैंने ऐसा घोड़ा नहीं देखा। ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ चित्रा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम सभी घोड़े और गायों की सेवा करती हो। अब से तुम्हें इस घोड़े की भी सेवा करनी है। महाराज ने खास तौर पर कहा है इसकी देखभाल करने के लिए। ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से देखूंगी। सैनिक वहाँ से फिर चले जाते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नई दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगी और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी मेरे दोस्त। चित्रा घोड़ा से बातें करते हुए उसके शरीर की सफाई करने लगती है। तभी राजकुमारी अर्पिता वहाँ से गुजरती है और ये नजारा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मुझे ये घोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे यहाँ कौन लाने को कहा था? मैंने पहले ही घोड़ों से इतना नफरत किया कि दोनों घोड़ों को गौशाला से भगा दिया था और आज फिर सैनिक ने किसी घोड़े को लाकर यहाँ बांध दिया। राजकुमारी, महाराज को पता चल गया तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अच्छा, तो तुम एक दासी होकर मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं अभी जाकर पिताजी से कहती हूँ। पिताजी जरूर इस घोड़ा को गौशाला से निकाल देंगे। फिर अर्पिता गुस्से में राजा सूर्य नारायण के पास पहुँच जाती है। क्या हुआ मेरी पुत्री को? बेटे, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? पिताजी, आपने घोड़ा को गौशाला में क्यों रखा है? आपको पता है ना, मुझे जानवरों से, खासकर घोड़ों से कितनी नफरत है। बेटी, तुम नहीं जानती, ये घोड़ा बहुत ही अद्भुत है और इसकी कीमत बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं में है। इसीलिए मैं इसे कुछ दिनों तक रखकर किसी दूसरे राज्य के राजा को इसे बेच दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे ये घोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। ओहो, देखो बेटा,
तुम्हारी पसंद नापसंद की वजह से हम इतने कीमती घोड़े को छोड़ नहीं सकते, है ना? चलो बेटा, अब जाओ जाओ। राजा सूर्य नारायण वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। दासी चित्रा दिन रात घोड़े की सेवा करती रहती है, जिससे चित्रा का उस घोड़े से एक अलग सा लगाव हो जाता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इतने दिनों से तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और अचानक मुझे तुमसे प्रेम जैसा क्यों महसूस हो रहा है। दिन भर तुम्हारे साथ रहती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ, और रात को अपने कमरे में जाती हूँ तो तुम्हारी याद आती है। कहीं मुझे घोड़े से प्रेम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ? भला मैं घोड़े से प्रेम कैसे कर सकती हूँ? ये तो बहुत गलत है। तभी अचानक घोड़ा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, बुरा मत मानो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन तुम्हारे साथ अलग ही लगाव हो गया है। चित्रा अपने दिल की बात कह देती है। घोड़ा से बातें करते करते चित्रा को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। फिर आधी रात को जैसे ही चित्रा की आंख खुलती है, वो देखती है घोड़ा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल चुका है। अरे ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये घोड़ा इतना सुंदर राजकुमार कैसे बन सकता है? चित्रा डरते डरते उसके पास जाती है। ये क्या हो रहा है राजकुमार, आप एक घोड़ा के रूप में यहाँ? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ और एक श्राप की वजह से घोड़े में बदल गया हूँ। लेकिन आप अभी इस वक्त इंसान कैसे बन गए? क्योंकि तुमने दिल से मुझसे प्रेम किया, इसी वजह से श्राप की शक्ति कम हो गई और रात के पहले पहर में मैं इंसान बन जाता हूँ और बस सुबह होते ही फिर से वही घोड़ा। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेकिन तुमने घोड़े के रूप में भी मुझसे प्रेम किया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब समझ आया मुझे ये अजीब सा लगा क्यों था। अब मैं आपसे और भी ज्यादा प्रेम करने लगी हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। जैसे ही मेरा श्राप टूटेगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। पूरी रात बात करते रह जाते हैं। सुबह होते ही सूरज निकलने लगता है और राजकुमार अंशुमन फिर से घोड़ा बन जाता है। कोई बात नहीं राजकुमार, मैं रात होने का इंतजार करूंगी। इसके बाद रोज शाम दोनों घंटों बातें करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमार जैसे ही अपने घोड़ा के रूप से इंसानी रूप में आते हैं, तभी ये मंजर अर्पिता देख रही है। अरे ये तो घोड़ा के रूप में बेहद खूबसूरत राजकुमार है। मुझे इस राजकुमार से विवाह करना है। मुझे ये बात पिताजी को बताना होगा। पिताजी अपनी आंखों से देखेंगे तो मेरा विवाह इस राजकुमार से अवश्य करवाएंगे। फिर अर्पिता भागती हुई राजा सूर्य नारायण के पास जाती है। अरे अरे अरे, क्या क्या बात है बेटी, क्या हो गया? तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? क्या बात है? पिताजी, आपको नहीं पता, आपने जो उस घोड़ा को गौशाला में रखा था ना, वो घोड़ा कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार है। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ। गौशाला में दासी चित्रा से बात कर रहा है और मुझे उसकी सुंदरता देखते ही पसंद आ गया और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ पिताजी। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ है बेटे। ये कैसी बातें कर रही हो? भला वास्तविकता में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ पिताजी, आप चलिए मेरे साथ। फिर अर्पिता राजा सूर्य नारायण को लेकर गौशाला के पास आती है, जहाँ चित्रा राजकुमार अंशुमन से बात कर रही होती है। यह दृश्य देखकर राजा सूर्य नारायण के भी होश उड़ जाते हैं। ये तो सच में राजकुमार है, और ये राजकुमार तो हमारे पड़ोसी राज्य का राजकुमार है। तब तो हमारा विवाह अवश्य होना चाहिए पिताजी। फिर दोनों जाकर राजकुमार अंशुमन के सामने खड़े हो जाते हैं। महाराज, राजकुमारी, आप दोनों यहाँ इस वक्त? महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिन बताए आपके इस राजमहल में रह रहा था, घोड़ा बनकर। ये क्या? तुम लेकिन तुम तो
हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार हो और भला भला एक घोड़ा कैसे बन गए? और चित्रा से इतना बातें क्यों कर रहे हो? महाराज, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। दिन में घोड़ा रहता हूँ और चांद निकलते ही इंसानी रूप में आ जाता हूँ और सूरज निकलते ही फिर से वही घोड़ा। मुझ पर एक श्राप लगा है महाराज। मैंने एक महात्मा के साथ बहुत बुरा किया, इसी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। ये तो बहुत ही बड़ा श्राप है। बच्चे, इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, ये श्राप तोड़ने का एक रास्ता है महाराज। अगर राजकुमारी अर्पिता मुझसे विवाह कर लें और मेरे साथ मेरे राज्य जाएंगी तो मेरा ये श्राप टूट जाएगा। ओहो, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? ठीक है, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे अवश्य करेंगे। बिल्कुल। राजकुमार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था आप मुझसे विवाह करोगे, तो फिर आप राजकुमारी से विवाह की बात कर रहे हो? देखो चित्रा, मुझे माफ कर दो, पर मेरा श्राप एक राजकुमारी के विवाह से ही टूटेगा। और वैसे भी तुम एक दासी हो। भला एक राजकुमार एक दासी से विवाह करेगा तो कैसा लगेगा? ये एक मजाक का विषय बन जाएगा। लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मुझे माफ कर दो। हाँ राजकुमार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे चित्रा, तुम एक दासी हो और दासी होकर महारानी बनने की ख्वाब देख रही हो? छी 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 छी, ये महारानी बनने की ख्वाब छोड़ दो। हाँ तो ठीक है, मैं तुरंत अभी तुम दोनों का विवाह कर देता हूँ। सैनिकों, जाओ पंडित जी को बुला कर लेकर आओ और बाकी की व्यवस्थाएं करो, अग्निकुंड वगैरह सब कुछ। नहीं 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 महाराज, सुनिए। इस रूप में अगर विवाह किया तो मैं फिर से घोड़ा बन जाऊंगा। अगर मैंने राजकुमारी से घोड़े के रूप में ही विवाह किया और जैसे ही राजकुमारी घोड़े के रूप में विवाह करेंगी तो जाकर मेरा जादू टूटेगा, श्राप से मुक्त हो पाऊंगा और फिर राजकुमार बन जाऊंगा और पूरे जीवन कभी भी घोड़े का रूप नहीं लूंगा। ओह, ठीक है, अगर यही तुम्हारे श्राप टूटने का रास्ता है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। कल तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। ठीक है। फिर राजा सूर्य नारायण चले जाते हैं। राजकुमारी अर्पिता, चलिए, मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। आखिर हम कल पति पत्नी बनने वाले हैं तो कुछ तो बात कर ही लें। चलिए। अंशुमन राजकुमारी अर्पिता के साथ वहाँ से जाने लगता है। नहीं राजकुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ये आप क्या कर रहे हो? मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जो आपको घोड़े के रूप में ही आपसे प्रेम करने लगी थी, वो तो मुझे बाद में पता चला कि आप एक राजकुमार हो। आप ऐसा मत करो, मेरे प्रेम को मत ठुकराओ। लेकिन राजकुमार अंशुमन वहाँ से जाने लगता है और आज के बाद कभी भी राजकुमार अंशुमन की तरफ पलट कर भी मत देखना, समझ गई ना? फिर अर्पिता और राजकुमार अंशुमन वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही राजा सूर्य नारायण मंत्री को बुलाते हैं। क्या हुआ महाराज? आप बड़े खुश खुश लग रहे हैं, क्या बात है? जाकर विवाह की भव्य तैयारी करो। हमारी राजकुमारी का विवाह होने वाला है मंत्री, और वो भी एक घोड़े से जो हमारी गौशाला में है। पूरे राज्य में कह दो कि विवाह में शामिल होने के लिए आए, क्योंकि राजकुमारी का विवाह है एक घोड़े से। महाराज, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप एक राजकुमारी का विवाह एक घोड़े से करेंगे? ये कैसे कह रहे हैं आप? महाराज, आप ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मंत्री जी, ज्यादा लाग लपेट मत करिए। जैसा हमने कहा वैसा करिए। भव्य तैयारी मतलब भव्य तैयारी। अच्छा ठीक है महाराज, मैं आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा देता हूँ और राजकुमारी के भव्य विवाह की तैयारी करवाता हूँ। जैसा आपका आदेश। आज्ञा दें। मंत्री गांव के चौपाल पर चला जाता है।
सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। राजकुमारी अर्पिता का विवाह एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े से होने जा रहा है। इसीलिए इस अद्भुत विवाह में आप सबको शामिल होना होगा। ये महाराज का हुक्म है। ये बात सुनते ही पूरे गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। सभी अपनी कानों पर विश्वास नहीं करते कि ये उन्होंने क्या सुन लिया। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्या सुन रहा हूँ? मेरे कान तो खराब नहीं हो गए? क्यों भाई, तुमने भी वही सुना? और नहीं तो क्या, तुम्हारे कान खराब नहीं हुए। मंत्री जी ने ठीक ही कहा है। राजकुमारी का विवाह एक घोड़े से होने जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा विवाह है? पति है घोड़ा और पत्नी है राजकुमारी। ये कैसा विवाह है भाई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक राजकुमारी का विवाह, वो भी घोड़े से। छी 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 छी, महाराज के पगला उगला गए हैं क्या? देखो, तुम ये शब्द राजमहल में मत कहना, वरना तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा, समझ गए? इसीलिए जितना हो सकता है अपनी जबान पे लगाम रखो, नहीं जबान खींचकर दूसरे हाथ में दे दी जाएगी। बात करते हैं। अच्छा, विवाह में जरूर आना, खूब मिठाइयाँ मिलेंगी। मंत्री वहाँ से चला जाता है। अरे सच में ये तो बहुत ही अद्भुत है। राजकुमारी और महाराज तो सच में पगला गए हैं। भला एक घोड़े को इस राज्य का राजा बनाएंगे क्या? अरे वो तो राजा और राजकुमारी है, उनके विचित्र शौक होंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? किसी को आदमी पसंद है, किसी को घोड़ा पसंद है। चलो चलकर विवाह देखते हैं, क्योंकि हमको तो दूसरे का विवाह देखना पसंद है। आखिर देखना तो बनता है भाई, क्योंकि इतना अद्भुत और रहस्यमय विवाह राज्य में पहला और शायद आखिरी होगा। चलो चलो। फिर सभी गांव वाले राजमहल में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ देर में राजकुमारी अर्पिता दुल्हन बनकर आती है और घोड़े के साथ धूमधाम से विवाह हो जाता है। जैसे ही विवाह पूरे संपन्न होते ही तेज रोशनी फैलती है और राजकुमार अंशुमन एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार भी बदल जाते हैं।